सर्दी स्टार्ट होते ही मेरे घर पे ये अलसी के लड्डू बनने स्टार्ट हो जाते, जो हमारे हार्ट को, आंखों को, बालों को, ना जाने कितनी सारी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और इजीली ये बन जाते हैं। और उसी के साथ साथ मैं इन्हें बनाने की रेसिपी बिल्कुल सरल रखूंगी, जिसने स्टार्टिंग में कभी कुछ बनाया भी नहीं, वो भी अगर इसे बिगिनर बनाना चाहता है तो इजीली इन लड्डू को बना सकता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हमारे ब्रेन को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी चीज़ों में ये फ़ायदा देते हैं। और किस टाइम पर इनका सेवन करना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये बेसिक सामान लिया है। ड्राई फ्रूट्स में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी तो ये बेसिक ड्राई फ्रूट्स तो आपको चाहिए ही इसके लिए। तो देखिए ये मैंने अलसी आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है बंसारी की दुकान पर मैं इसे हमेशा स्टोरेज करके रखती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। जैसे मुझे मुखवास बनाना हो या कुछ भी मुझे इसके लिए यूज में लेना हो, बालों के लिए लेना हो, तो मैं इसे स्टोरेज करके रखती हूँ। तो उसी के साथ साथ आज हम अलसी के लड्डू बनाएंगे, जो वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और वो हेल्थ में बहुत ज्यादा फायदा देती है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, काफी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करती है। तो लगभग मैंने ये 500 ग्राम के करीब अलसी ली है। ये पूरा मैनेजमेंट के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बनाऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तो देखिए ये आप इसे अगर लड्डू ना बनाना चाहते हैं तो आप इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर इसका सूखा बारीक पेस्ट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप उसे मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ में या इवनिंग में दूध के साथ इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। उसके भी काफी फायदे होते हैं। अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू में क्या होता है, बच्चे इजीली खा लेते हैं, चलते वलते आप बच्चों को दे दीजिए तो कोई गिराने का झंझट नहीं होता, काफी स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैंने ये कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने अलसी को डाल दिया है। अब इसे हम धीमी आंच पर हल्का हल्का भूनेंगे। और नमस्कार, जगवती रसोई में आप सबका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, जो बिल्कुल फ्री है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो देखिए जब अलसी भुनने लगती है तो उसमें काफी आवाज आने लगती है, मतलब चिट चिट करके उसमें आवाज आती है। उस बेस पे आप जज कर सकते हैं कि हमारी जो अलसी है वो भुनकर तैयार हो गई है। एक चटाचट की, जैसे आप मान लीजिए राई को तड़के में डालते तो उसमें आवाज आती, सेम इसमें ऐसी ही आवाज आती है। और आपको जैसे मैंने बताया था, ये बहुत ही ज्यादा फायदा देती है और सर्दियों के दिनों में ही इसका ज्यादा यूज किया जाता है। हर तरह से लड्डू बनाकर, आटे में आप इसको चूरा बनाकर या इसका पेस्ट बनाकर रख लीजिए। जब भी आप रोटियां बनाते हैं उसमें 2 चम्मच इसका पेस्ट डालें और रोटियां बनाकर उसका एंजॉय ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो उसी के साथ साथ मैंने आज ये लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मैंने तो बनाकर स्टोर कर लिए, आप भी इसे जल्दी से वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ ये लड्डू अपनी फैमिली के लिए बनाइए। तो आपसे बातें बातें करते करते ये मेरी जो अलसी है ये अच्छे से भुन गई है। अब इसमें आवाज आनी स्टार्ट हो चुकी है। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए। आपको एक और बात बता दूं, अलसी में जो ओमेगा 3 होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर को काफी ज्यादा बेनिफिट्स होता है। घुटनों के दर्द के लिए, कमर के लिए, सर्दियों में शरीर को गर्माश रखने के लिए, आंखों के लिए, मतलब इसके अनगिनत फायदे होते हैं। आप इसे जैसे चाहे यूज में ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसे लड्डू के बेस पर, आप चाहे तो इसे एक चूरन के बेस पर भी ले सकते हैं। तो अब देखिए मेरी जो अलसी थी वो अच्छे से भुन गई है। भुनने के बाद जो इसका कलर होता है हल्का सा गोल्डन रिश हो जाता है, बहुत ज्यादा प्यारी शाइनिंग आने लगती है इसमें और अच्छा लगता है देखने में। आप इसे गरम गरम ऐसे भी खाकर देखें तो काफी अच्छी स्वाद आता है। तो देखिए अलसी को मैंने ठंडा होना रख दिया है एक प्लेट में डालकर। इतने एक ठंडी होती है, इतने हम अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सेम कढ़ाई ली है, उसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी डाला है। मैं अधिकतर ये सब जो भी चीजें कोई भी बनाते हैं तो अधिकतर हम देसी घी में ही बनाते हैं और देसी घी में ही इसका फायदा होता है। तो देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं 1 कटोरी के करीब डालूंगी बादाम। हर चीज का मैंने मैनेजमेंट किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसे बनाइए, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। और किसी तरह का कोई भी आप ये मत सोचिए कि नहीं हम नहीं बना पाएंगे, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। आप इसे जरूर बनाएं और आप बिल्कुल बना सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो देखिए बादाम को हमें जब तक भूना जब तक बादाम हल्के से पटक ना लगे और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जलाने नहीं है, गैस की फ्लेम को थोड़ी सी स्लो रखनी है।
तो देखिए बादाम मेरे अच्छे से भुनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे इसमें निकाल लूंगी। इसी में मैंने घी काफी ज्यादा बचा, क्योंकि फ्राई होने में इतना ज्यादा घी यूज नहीं होता है, थोड़ा। इसी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। काजू को भी हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही रोस्ट करना है, ज्यादा इसे देर तक नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगी और इसका जो स्वाद है वो भी बेकार हो जाएगा। तो देखिए जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे भी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी बताई वीडियो कैसी लगती है, समझ आती है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो में किस चीज के ऊपर बनाऊं। तो देखिए काजू को भी मैंने साइड निकाली। अब मैंने 2 कटोरी के करीब लिए यहाँ मखाने। मखाने आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो आंखों के लिए और हड्डियों के लिए, जो सर्दियों में आपकी आवाज, पैरों से आवाज आने लगती है, कट कट की दर्द रहने लगता है, तो आप सुबह शाम 2 से 4 मखाने डेली में आप खाइए तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ये भी ज्यादा कैल्शियम में हो, क्या इसमें भी काफी मात्रा में कैल्शियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो देखिए अब मैंने इसमें लिया गोले का कद्दूकस किया बरूदा। आप कच्चा गोला भी कस कर डाल सकते हैं, मेरे पास गोला रखा था जिसे हम गिरी बोलते हैं, वो मैंने कद्दूकस किया। अब इसे भी हमने बिना घी डाले हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूना, क्योंकि गोले में काफी ज्यादा मात्रा में घी होता है, तो इसमें घी डालने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। ये भी हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना। सारी चीजों को मैंने भूना इसलिए है क्योंकि लंबे समय तक हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इन्हें बिना भुने बनाएंगे तो काफी समय तक हम इन्हें स्टोर नहीं कर सकते। तो सब चीजें मेरी भुनकर तैयार हो चुकी है, सबका बहुत प्यारा कलर आया है और अब ये बिल्कुल तैयार है हमारे अलसी के लड्डू बनने के लिए। आप चाहे तो इसे एक चूरमे के तौर पर भी सब चीजों को मिक्स करके पीस लीजिए और बना लिए। तो देखिए मिक्सी में आप चाहे तो इसका यूज कर सकते ग्राइंड करने के लिए, पर आज मैं इसे बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही हूँ। जो हम ड्राई फ्रूट्स होते हैं मिक्सी में अगर हम इन्हें ग्राइंड करते हैं तो जो इनके अंदर की कैल्शियम या इनके अंदर की जो प्रोटीनता होती है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। तभी भी आप कोई भी ऐसी हेल्दी चीज बनाते हैं तो प्लीज आप इसी तरह से उन्हें मामजस्ते में कूटे तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। पर अब ऐसा कोई नहीं करता है, कभी कभी तो चल जाता है, पर रेगुलर में सबको टाइम नहीं होता है, तो इसलिए। लेकिन मैंने तो आज इन्हें सब चीजों को मामजस्ते में कूटा है। कौन इस तरह से हेल्दी चीजें बनाकर खाता है वो मुझे प्लीज कमेंट बताइए, मैं उसे अपनी अगली वीडियो में टैग करूंगी। इसी तरह से बातें करते करते मैंने सारी चीजों को मामजस्ते में अच्छे से कूट लिया। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था पर इसका स्वाद बहुत ज्यादा था। पहले के लोग ऐसा ही करते थे और उसका सच में बहुत फायदा होता था। हमें कभी कोई दर्द नहीं होता था, किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं होती थी। और लेडीजों में तो अधिकतर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी अब। पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम्स लेडीजों को नहीं आती थी डिलीवरी के बाद, क्योंकि पहले जो काम करते थे सब लोग वो एक मेहनत का काम होता है। अब सबको इजीली और क्विकली होने वाला काम पसंद आने लगा। उसमें मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है, पर कभी कभी अपनी भारतीय संस्कृति को भी अपनाना चाहिए। तो देखिए अलसी को भी लगभग 10 से 15 मिनट मुझे कूटने में लगी, पर ये बिल्कुल बारीक हो चुकी थी। कुछ 2-4 दाने इसमें ऐसे बचे हो गए जो साबुत थे। कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी खाना खाइए और अपनी फैमिली को और अपने आप को फिट रखिए। ये सब चीजें इतनी भरपूर मात्रा में कैल्शियम और सब चीजें मिली होती है। अब देखिए गुड़ है, गुड़ में भी काफी मात्रा में विटामिन और आयरन होता है, जो हमारे सेहत को और मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो गुड़ को मैंने कद्दूकस करके 2 बड़े चमचे के करीब देसी घी में डालकर अच्छे से मेल्ट होने के लिए रख दिया है। इसमें हमने पानी का यूज नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं, पर जितना ज्यादा आप देसी घी में से बनाएंगे ये उतने ही ज्यादा परफेक्ट और स्वादिष्ट बनेंगे। कुछ ज्यादा हमारा घी यूज नहीं हो, लगभग 2 कटोरी के करीब ये घी यूज हुआ है, मानिए 250 ग्राम के करीब। और देखिए जो हमारा गुड़ था अच्छे से मेल्ट हो गया है। इस स्टेज पर मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी, क्योंकि गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, हमें इसे ज्यादा देर तक अगर हम पकाएंगे तो ये चिड़ा हो जाएगा। अब इसमें जाएगी 1 कटोरी के करीब किशमिश, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो डाले, नहीं। अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो आप इसमें भूरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने इसमें डाली है। भूरी मिर्च के बदले आप इसमें इलायची का फ्लेवर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर पर बच्चे भी हैं। और भूरी मिर्च आंखों को बहुत ज्यादा फायदा देती है, आंखों के लिए, बालों के लिए। और जिसे नींद नहीं आती है तो वो अलसी के लड्डू बनाकर खाइए डेली, सर्दी में काफी अच्छी नींद भी आती है।
अब ये सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे, जो हमने सब चीज़ों को कूटा था अच्छा से दरदरा। अब सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने सारा बैटर इसी के अंदर डाल दिया है। गैस की फ्लेम बंद होने के बाद मैंने इसे चमचे से ही चलाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म था ये। और ऐसा नहीं है कि गुड़ इसमें डालने के तुरंत बाद ये चिपक जाएगा, नहीं, आप इसे धीरे धीरे हाथों से चलाते रहिए। ये बिल्कुल लिक्विड सॉफ्ट फॉर्म है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि चाशनी का तार बनाना है या कोई दिक्कत इसमें हो जाएगी, नहीं। आप इसमें सारा बैटर डाल दीजिए और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कीजिए, सबको अपनी फैमिली में इसे बनाकर खिलाइए। बहुत बहुत ज्यादा फायदा देते हैं और बहुत ही ज्यादा जल्दी बन भी जाते हैं। सब मिलकर बनाइए और मिलकर खाइए, काफी अच्छा लगता है फैमिली में। तो देखिए बातें करते करते सारा बैटर मिक्स हो गया। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे देख लीजिए कि ये लड्डू या आप इसे हाथ लगाने की फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो आप इसके छोटे छोटे लड्डू बांध लीजिए, साइज भी अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए इजीली ये बिल्कुल बन गया था, ना ज्यादा गर्म था और ना ही ठंडा, हल्का गुनगुना ये बैटर था सारा। तो देखिए अब ये लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जब भी आप इसका सेवन करते हैं लड्डू का, तो उसके तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि खांसी होने का भी डर होता है और जो इसके फायदे होने होते हैं वो फायदे ना होकर नुकसान हो जाता है। तो प्लीज खाने के तो 3 मिनट तो आप बिल्कुल भी पानी ना पिए। अब मैं हल्का सा हाथों पर घी लगाकर इसकी छोटे छोटे से बॉल्स बना लूंगी। वैसे तो जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है तो हल्का हाथों पे घी लगा लीजिए। मेरे घर पर अधिकतर सर्दियां आते ही ये स्टार्ट हो जाते हैं लड्डू बनने। बाजरे के लड्डू, तिल के लड्डू, तिल की चक्की हो गई है या बाजरे की टिक्की हो गई है या गोंद के लड्डू हो गए, हर तरह के लड्डू मैं अपने स्टोरेज करके रखती हूँ सर्दी में, क्योंकि बच्चे पढ़ते भी है। और आज के समय में बच्चों को बहुत वीकनेस रहती है, जल्दी चश्मा लग जाता है। तो प्लीज उनकी इम्यूनिटी को बनाने के लिए और हेल्दी खाना खिलाने के लिए ये सर्दियों में आप जरूर बनाइए। तो देखिए मेरे घर पर तो बनते ही खत्म होने की तैयारी में आ जाते हैं। तो रात होते ही सब आ गए थे, सबने खाना खाया, उसके बाद मैंने सबको एक एक लड्डू दिया दूध के साथ, और ये सब खाकर अपना सोने की तैयारी में लगे। आपको भी शुभ रात्रि। वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कैसे? और देखिए मेरा बेटा छोटा बहुत नौटंकी करता है, कभी कैसी आंखें बनाता है और कभी कैसी। आप अगर इसे मिक्सी में बनाते हैं तो बिल्कुल महीन पेस्ट बन जाएगा, लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल थोड़ा दरदरा सा बनाती हूँ कि खाने में उसका स्वाद आए। तो मैं इसे मामजस्ते में ही बनाती हूँ। आपको जैसे सुविधा लगती है आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। नमस्कार।